छेदी सिखाई न समसुरुधारी सदूसका उच्चालापी सर्वय भक्ष भविष्यति जनो मम। वो सबका रचयिता एक, वो सबका परवरदिगार एक। बिन जीबिया बिन सर के बुलाती है, बिन कानन के सबकी सुनत है। पत्थर से इंतकाम लिया, क्या गलत किया? शाइस्तगी से काम लिया, क्या गलत किया? पूछा किसी ने गौसे ज़मा कौन है बता, तेरे अली का नाम लिया, क्या गलत किया? आइए अब इस्तकबाल कीजिए भरपूर तरीके से अल्लामा शाह तबारकुल हसन चतुर्वेदी साहब क़िबला का पहले खिताब हो जाए, तब मोइनुद्दीन बिशनपुरी पढ़ेंगे। अच्छा, मोइनुद्दीन लफ्ज़ पे एक कता मुझे पढ़ना, एक कता पढ़ता हूं। उनको पैगामे मसर्रत दे दो जो गमगीन है, कैदे गम में मेरे ख्वाजा बाई से तस्कीन है। सरबरे कौनैन के दो मोजज़े हैं हिंद में, एक इमाम अहमद रजा है, एक मोइनुद्दीन है। एक इमाम अहमद रजा है, एक मोइनुद्दीन है। ना रही तकबीर, ना रही रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार सुरकाही हजरत अल्लामा तबारकुल हसन साहब क़िबला चतुर्वेदी। तरह अंगूठी के बीच में नगीना हो। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। जिस तरह अंगूठी के बीच में नगीना हो, एक हाथ अब्बा के नाम पर उठ जाए, एक हाथ अम्मी के नाम पर उठ जाए, और लहरा के बोले जरा जोर से, जिस तरह अंगूठी के बीच में नगीना हो, जिस तरह अंगूठी के बीच में नगीना हो, बीच में नगीना हो, उस तरह निगाहों के, उस तरह निगाहों के, अरे उस तरह निगाहों के सामने मदीना हो, उस तरह निगाहों के सामने मदीना हो। बड़ी तेजी के साथ, बड़ी हिम्मत जुटा के, हाँ एक मतलब पढ़ रहा हूँ, जहाँ दिलबर शाही हो वहाँ पढ़ने। अच्छा दे रहा हूँ एक मतलब पढ़ रहा हूँ। फिजा खूबसूरत पवन खूबसूरत, नहीं यार मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। सुन्नी कभी देखा है कभी मायूस होते हुए? नहीं। आज 11वीं की रात है, गौसे पाक के नाम पर हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। और सूफियाए किराम हमारे अज़मत भाई काजिम बाबू दीगर हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं, समात करें। फिजा खूबसूरत पवन खूबसूरत, आगे मैं क्या कहने वाला हूँ आप जान गए, आगे मैं क्या कहने वाला हूँ ये आप जान गए। तो जो लोग जान गए समझ गए तो उनको तो मचल जाना चाहिए ना कि आगे मैं क्या कहने वाला हूँ। सुने, फिजा खूबसूरत पवन खूबसूरत, हाथ उठाकर बोलो सरकार सुरकाही के नाम पर सुभान अल्लाह। ये फिजा खूबसूरत पवन खूबसूरत, पवन खूबसूरत है तेरे अली का
वतन खूबसूरत है तेरे अली का, वतन खूबसूरत। और जी एक शेर और सुन लीजिए, सब एक ही बात, आपके लिए भी तो कुछ रहना चाहिए, है ना। एक शेर और सुन लीजिए दिलवशाही के हवाले से, और हमारे नाजिश मुजफ्फरपुरी और शायर अहले सुन्नत जनाब महबूब गौहर के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ। पड़ी जिस पे फौरन वली बन गया है, पड़ी जिस पे फौरन वली बन गया है, पड़ी जिस पे फौरन, पड़ी जिस पे फौरन वली बन गया है, वली बन गया है तेरे अली की, है तेरे अली की नयन खूबसूरत, है तेरे अली की नयन खूबसूरत। कुन तुम थे। आयते करीमा मैंने पढ़ी है, तर्जमा आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूँ। कुरान मुक़द्दस की पवित्र पंक्ति का मैंने अध्ययन किया है, उसका अनुवाद आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप गदगद हो जाएंगे और कुछ लेकर जाएंगे, कुछ छोड़ के जाएंगे। एक वक्ता अपनी वक्तृता में यही बता रहा था, प्रसंग में सभा को जब उसने आमंत्रित किया, संबोधित किया, तो बताया कि मैं एक बात आपके बीच रखता हूँ, मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि आप कुछ लेकर जाओगे, कुछ छोड़ के जाओगे। एक बकलोल बैठा हुआ था, जब जलसा खत्म हुआ तो दाएं बाएं देखने लगा, नई चप्पल किधर है, ताकि पुरानी चप्पल छोड़ दे, नई चप्पल लेकर निकल जाए। मौलाना ने कहा था कि आए हो तो कुछ लेके जाओ, कुछ छोड़ के जाओ, कुछ लेके जाओ, कुछ दे के जाओ। तो इससे बेहतर मौका क्या मिलेगा कि पुरानी चप्पल छोड़ देते हैं, नई चप्पल लेके निकल जाते हैं। मौलाना के कहने का मकसद ये था कि आए हो तो जलसा में कीना को छोड़ दो, आए हो जलसा में तो हिंसा की अग्नि यहीं बुझा के जाओ, आए हो जलसे में तमाम बुराई को यहीं छोड़ दो। जुआ से तौबा करके जाओ, शराब पीते हो तो तौबा करके जाओ, नमाज नहीं पढ़ते हो तो तौबा करके जाओ, रोज़ा नहीं रखते हो तो तौबा करके जाओ, माँ बाप को गाली देते हो तो तौबा करके जाओ। मौलाना ये कहना चाह रहे थे, ये आने वाले आए हो जलसे पाक में, कीना लेकर आए हो, अब कीना लेकर ना जाओ बल्कि नबी की मोहब्बत का मदीना लेकर जाओ। जरा और झूम कर बोले सुभान अल्लाह। आयते करीमा मैंने पढ़ी है, अल्लामा ज़ैनुल्लाह साहब किबला, सकाफ़ी साहब किबला की तवज्जो में चाहूँ। और इन दिनों तो ये भी दर्सियात के माहिर है, दरसगाह को संभाले हुए है। कुन तुम थे। अगर कोई करीने सारफा न हो तो फिर ये माजी पे दलालत करेगा। अब माजी की 6 किस्में हैं, तो अब ये मत पूछिए कि माजी बगीद पे दलालत करेगा या करीब पे दलालत करेगा या इस्तिमरारी पे दलालत करेगा या ना तमाम पे दलालत करेगा या एहतिमाली पे दलालत करेगा। अगर कोई करीने सारफा न हो तो माजी पे दलालत करेगा। कुन तुम थे। बड़ी तेजी के साथ 2 मिनट में आपका वक्त लेता हूँ, फिर मैं स्टार्ट हो जाऊँगा। हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह, ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। कुन तुम खैर उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। जैसा कि सूफी शाह कासिम साहब किबला ने कहा है कि आपको दोनों का ख्याल रखना है, उधर ही मैं चल रहा हूँ। खैर उम्मत, बैठ जाइए, कहाँ जा रहे हैं? तुम बेहतरीन उम्मत हो। और अल्लामा आगे जरा आइए, बैठे हुए हैं। ये खैरा इसमें तफजील है, इसमें तफजील का सेगा है ना। उम्मतिन सिफत है, खैरा इसमें तफजील। जैसे अनसरो असल में ये था अखयरो, कसरत इस्तेमाल की वजह से ये खैर बन गया। कह दो सुभान अल्लाह।
जैसे आप बोलते हैं रबीउल अव्वल पहली बहार, बाज हजरात जब तरकीब करते हैं तो ये कहते हैं मुजाफ मुजाफ इलैह की तरकीब होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रबीउल अव्वल पहली बहार और रबीउल अव्वलो, इब्तिदा में जो अलिफ लाम था वो कसरत इस्तेमाल की वजह से गिर गया। उलमा के लिए दिलचस्पी के लिए 2 मिनट के लिए बोल रहा हूँ, है ना हजरत, कसरत इस्तेमाल की वजह से अलिफ लाम गिर गया। ये मौसूफ सिफत नहीं, मौसूफ सिफत है। अब आपका सवाल होगा कि रबीउल अव्वल और रबीउल अव्वल इस पे तो है नहीं, कसरत इस्तेमाल की वजह से, जैसे अनसरो अखियरो, यहाँ कसरत इस्तेमाल की वजह से इब्तिदा में जो अलिफ लाम था वो गिर गया, ये बन गया खैर। रबीउल अव्वल पहली बहार, ये मौसूफ सिफत है। चूंकि मौसूफ सिफत की तरकीब जहाँ होती है वो मुरक्कबे नाकिस है, कह दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ठीक उसी तरह यहाँ कसरत। अब देख लीजिए, महबूब साहब है, घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, कहते होंगे महबूब चाह, नाजिश चाह, बोलो भाई ना, कहना चाहिए चाचा, ये कह रहा है चा। कासिम चा, अहमद अली चा, बोलो ना भाई, दिलवर चा, बोलते हैं कि नहीं बच्चे बोलते हैं, चाचा बोलना चाहिए। लेकिन कसरत इस्तेमाल की वजह से ये टूट फूट के आपस में बिखर गए। खैर उम्मतिन, और उम्मतिन नकरा है, नकरा उमूमियत के एतबार से जमा का मानी देता है, लेकिन जब इसमें तफजील मुजाफ हो नकरा की तरफ तो ये तफजीले कुल का मानी देता है। कुरान कहता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो और निकाले गए हो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो अल्लामा ज़ैनुल्लाह साहब किबला मेरा दामन पकड़ेंगे और कहेंगे तबारकुल हसन, इसमें फ़ायदा की अरबी तो नहीं है, लेकिन तुम फ़ायदा का तर्जमा कहाँ से कर रहे हो? तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ। आइए, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत, तुम निकाले गए हो लिन्नास। तो जो पहला लाम है वो इंतिफा के लिए है, और अन्नास में जो अलिफ लाम है वो इस्तिगराकी है, इस्तिगराकी है। अलिफ लाम की 2 किस्में है, एक इसमें फाइल, एक 2 किस्में है। एक तो वो है जो इसमें फाइल और इसमें मफूल पे दाखिल होता है, एक है जायद जो तहसीन कलाम के लिए आता है, और एक है गैर जायद जिसकी 4 किस्में है। जिनसी है, इस्तिगराकी है, अहद खारजी है, अहद जहनी है। तो यहाँ इस्तिगराकी आया है। अब उलमा बताएंगे इस्तिगराकी क्यों आया है। इस्तिगराकी इसलिए आया है अन्नास में कि इससे मुराद है इन्नल इंसाना लफी खुस्र, यानी तमाम अफराद शामिल है। तुम ऐसी उम्मत हो कि तुमसे हर इंसान को फ़ायदा पहुँचे। कुरान ये कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो निकाले गए हो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब आपका सवाल होगा कि खैर पे तनवीन नहीं आई, अगर तनवीन आती तो फिर तनवीन तनकीर आती, या तनवीन ग़िबत आती, या तनवीन मुकाबला आती, या तनवीन तरन्नुम आती। तनवीन की 5 किस्में हैं, ये बहस तो अलग है। मैं आपको यहाँ लेकर आना चाह रहा हूँ कि कुरान कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। अगर आप बेहतरीन उम्मत साबित न हुए तो बोलिए ये कुरान के खिलाफ है कि नहीं? अरे बोलो कुरान के खिलाफ है। जो मैं चाहूंगा, कुरान कहता है तुम बेहतरीन उम्मत हो, तामरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। पहली सिफत क्या है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। दूसरी सिफत क्या है तुम्हारी कि तुम लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हो। और तीसरी सिफत यह है कि तुम लोगों को बुरी बातों से रोकते हो। हजरात, अलिफ लाम की 2 किस्में, इसमी और हरफी। तो इसमी इसमें फाइल और मफूल के लिए, हरफी की 2 किस्में जायद और गैर जायद। ये तारीफ आपने समाप्त कर लिया। बड़ी तेजी के साथ मैं आप तक पहुंच रहा हूं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हाल बनेगा, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है ये हाल नहीं बनेगा नाजिश बाबू। ये बनेगा तो सिफत बाद सिफत है या खबरे सानी है। आया क्लियर हो गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, कि तुम लोगों को भलाई की बातों का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। अच्छा मुसलमानों, इंसाफ से आप बताओ, कुरान तो ये कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों को अच्छी बातों का हुक्म देते हो, बुरी बातों से लोगों को रोकते हो, लेकिन खुद तुम बुरी बातों से नहीं रुकते हो। खुद तुम बुरी बातों से नहीं रुकते हो। तुम अपने माँ बाप को गाली देते हो। बताओ तुम बुरा हो कि नहीं हो? तुम अपने माँ बाप का नाफरमान बने बैठे हो। बोलो तुम बुरा हो कि नहीं हो? तुम बनाए गए हो
सारी कायनात के इंसानों के फायदे के लिए, और सारी कायनात के जो इंसान हैं वो एक ही माँ बाप से बने हैं, एक ही माता पिता के संतान है। अब आपका सवाल होगा कि कुरान में कोई आयत ऐसी भी आई है जिसमें ये कहा गया है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब एक ही माँ बाप की औलाद है? तो कुरान पलट कर देख लो। ये दुनिया वालों, अल्लाह ताला ने हम तमामी इंसानों को एक जान से पैदा किया, मतलब यह है आदम और हव्वा से पैदा फरमाया। यही तो ब्राह्मण की बोली है, स्वांभु मनु अरु शत्रुपा जिन्हें ते भय सृष्टि अनुपा। कहते हैं ब्राह्मण, कहते हैं हिंदू पढ़े लिखे पंडित लोग कि हम लोग जो बने हैं, मेरे माता पिता एक है। कहा क्या? कहा कि पिता का नाम है स्वांभु मनु और माता का नाम है शत्रुपा। एक ही माँ बाप से हम बने हैं, एक ही माता पिता से हम बने हैं। अयम निजहा परो बेती गणना लघु चेत साम उधार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। परिभाषा सुनते जाओ, अनुवाद सुनते जाओ। ये दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब एक ही आदम और हव्वा से बने हैं। अब तो हाथ उठाकर मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरे हृदय की ये आस्था है, ये भावना है, और जहाँ तक मेरी तालीमात है, मालूमात है, जहां तक मैंने शिक्षा प्राप्त किया है, आप भी ये समझ कर बैठो कि मैं गुरुकुल में बैठकर शिक्षा का अध्ययन कर रहा हूं, शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं। कोई गुरु हमारे समक्ष बैठकर वो शिक्षा दीक्षा के दीप को जला रहे हैं और उसके प्रकाश से हम अपने हृदय को उज्जवल कर रहे हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मुझे कहा गया है कि हिंदी बोलिए, जब हिंदी में बोलता हूं तो आप मेरा मुंह देखते रहते हैं। ऐसा महसूस होता है कि मैं कहीं से टपक पड़ा हूं या उधर ही से आ गया हूं। नहीं, उधर से नहीं आया हूं। मैं टनाटन सुन्नी मुसलमान हूं, गौसे पाक का दीवाना हूं, तेगे अली का चाहने वाला हूं, अहमद रजा का मतवाला हूं। अगर आप जिंदा हो तो नबी के नाम पर हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजराते गिरामी, एक आदमी को संस्कृत बोलने का बड़ा शौक था और वो बात बात में हिंदी ठोकता था। सवेरे सवेरे उठा, साइकिल की दुकान पर गया और जाने के बाद में कहा, हे द्वितीय चक्र सुधारक महोदय, कृपया मेरी द्वितीय चक्र वाहन के दोनों चक्करों में पवन ठूंसने की कितनी मुद्राएं ग्रहण करोगे? वो दाएं बाएं देखने लगा। कहा कि सुनिए, हम तो चंद्र ग्रहण सुने थे, सूरज ग्रहण सुने थे, मुद्रा ग्रहण हम पहली ही बार सुने हैं। ये बाप जन्म हम कभी नहीं सुने थे। तो हिंदी का हाल ये है तो संस्कृत में क्या होगा? तो देखा कि एक पान की दुकान खुली हुई है, पान की दुकान, पान की बात समझ में आ रही? वहां जाके शुद्ध हिंदी ठोकने लगा, हे तामुल विक्रेता। दाएं बाएं देखने का लगा। कहा कि सुनिए ना महाराज, हमारा नाम तामुल विक्रेता नहीं, कुछ समझ ही नहीं रहा था जी। तो समझ नहीं, जहां समझ में बात ना आए, हे तामुल विक्रेता। तामुल कहते हैं पान को, अब विक्रेता कहते हैं बेचने वाले को, और क्रेता कहते हैं। अरे कुछ बोलिएगा, पांव नीचे करके बैठो ना, बहुत टेंशन हो रहा है। हजरात, अभी तो मुफ्ती हामिदुल कादरी साहब से डिस्कस फरमा रहे थे, महबूब गौहर साहब के रात में जलसा ही बंद कर देना चाहिए, इसलिए कि लोगों को डायबिटीज की शिकायत होती जा रही है। पूरी रात लोग जगते हैं, बीपी हाई हो जाती है, बोलो टेम्परेचर लो हो जाता है। लेकिन यही नकीब साहब आपको बताएंगे, दिलवर शाही बताएंगे, सालों भर सोते हो अपने आप के लिए, आज गोरियारा में जगो गौसे पाक के लिए। पीछे वाले हाथ क्यों नहीं उठा रहे हैं? जरा अभी हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। वो जाके बोला, हे तामुल विक्रेता, मुझे नशा हेतु एक श्वेत दंडिका प्रदान करे। लोग कहा, सुनिए ना, ये बांस बल्ली की दुकान नहीं है, आगे निकल जाइए, यहाँ पर बांस डंडा डंडी नहीं है, निकलिए। तो कभी कभी ओवर हो जाता है। वो कहना ये चाह रहा था, हे तामुल विक्रेता, पान बेचने वाले, मुझे नशा हेतु एक श्वेत दंडिका प्रदान करे। दंडिका आप समझ रहे, सिगरेट? अरे बोलो ना भाई, रंग कैसा होता है? सफेद। संस्कृत में उसे कहते हैं श्वेत, श्वेत वस्त्रम।
कहा कि मुझे नशा हेतु एक श्वेत दंडिका प्रदान करे, वो समझा नहीं, कहा कि आगे चले जाइए, यहाँ बांसबल्ली की दुकान नहीं है। देखा कि एक रिक्शा वाला आ रहा है, दूरी से बोलता है, तिरिये चक्रवाहक, वाहक कहते हैं वो ड्राइवर को, अब वाहन कहते हैं गाड़ी को। अब मैं समझ के बोल रहा हूँ, आप ही समझ के सुनिए, कहिए सुभान अल्लाह, जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अरे सुन्नी हमेशा मुस्कुराता है, बोलो मुस्कुराता है कि नहीं मुस्कुराता है? तो मुस्कुरा के दोनों हाथ उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। जरा मैं गिनती कर लूं कितने हाथ उठ रहे, दोनों हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अरे मेरे नाम पे नहीं, गौसे पाक के नाम पर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरत तो देखा कि वो तिरिये चक्रवाहक बोला तो दाएं बाएं देखने लगा, कहा कि सुनिए ना, हमारा नाम तिरिये चक्रवाहक नहीं है, हमारा नाम रमजान अली। वो समझा नहीं, कहा हे तिरिये चक्रवाहक महोदय, विद्युत वेग से आने वाली लोहवत गावनी के इलाहाबाद आबरूद स्थल पे पहुंचाने की कितनी मुद्राएं ग्रहण करोगे? वो बेचारा वहीं बेहोश होके गिर गया। कहा कि बाप रे बाप, ऐसी हिंदी हम बाप जन्म न कभी सुने थे। एक शायर को जाना था अमेरिका हिंदुस्तान से, तो नकीब साहब भी हिंदुस्तान से एक शायर को भी ले गए। वहां जाने के बाद कहा लोगों ने कि सुनिए, एक शायर ऐसा भी आया है जो संस्कृत में नात पढ़ेगा। काहे में नात पढ़ेगा? जोर से बोलिए, संस्कृत में नात पढ़ेगा, आप हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिएगा। नकीब साहब हाथ पकड़ के स्टेज के पीछे ले गए, और ले जाने के बाद में कहा कि सुनिए, ईमानदारी से बोलिएगा, ये जलसा में कोई ऐसा आदमी भी बैठा है जो संस्कृत जानता है? तो कहा ये को पीस नहीं है। तो कहा तब तो हम ठोक देंगे, लगा देंगे तर्जमा, कोई दिक्कत नहीं है, जब कोई है ही नहीं तो हम तर्जमा तो लगा ही देंगे ना। अब आया वो शायर, संस्कृत में उसको पढ़ना था नाथ। कहा स्त्री हम चरित्रम पुरुषम भागम। नकीब साहब ने कहा मैं समझ गया, इस शायर कह रहा है कि स्त्री के चरित्र को देख के पुरुष भाग गया। यहां तक तो ठीक तर्जमा किया, चाहे जैसे भी किया ठीक किया। उसके बाद वाला जो मिसरा आया उसमें कह रहा है न जाना के देवो कुटुंबकम। तो कहा इसका तर्जमा ये होता है, नकीब साहब ने बताया कि इसका तर्जमा ये होता है कि जिस औरत को भगवान नहीं समझा, ये कुत्ता लोग क्या समझेगा। अब लोग ताली बजाने लगे, लेकिन जब उसका तर्जमा ये नहीं हुआ, उसका तर्जमा ये था कि इस औरत को जब वो भगवान न समझ सके तो ये इंसान क्या समझेगा। वो अपने धर्मशास्त्र अनुसार कहते हैं, मैं अपने धर्मशास्त्र अनुसार नहीं कहता, मैं तो ये कहता हूं खा वो औरत हो चाहे मर्द हो, सबको उस रब ने पैदा फरमाया है और सबकी कैफियत को रब्बी कायनात जानता है। वो अल्लाह एक है, पाक और बेअब है, ये कुरान में लिखा हुआ है। तमाम किताबों को एक तरफ रखो, कुरान को दूसरी तरफ रखो, कुरान का कोई जवाब नहीं। और अल्लाह पाक ने कुरान नाजिल फरमाया, हाथ उठाकर कह दो सुभान अल्लाह। तो दो रूप का कुरान दिया, कुरान का कोई जवाब नहीं। एक कुरान रेहल की गोद में है, एक कुरान आमना की गोद में है। जोर से बोलो। और दोनों लाजवाब है। जो रेहल की गोद में कुरान है वो भी लाजवाब है, जो आमना की गोद में कुरान है वो भी लाजवाब है। जो रेहल की गोद में कुरान है वो भी बेमिसाल है, जो आमना की गोद में कुरान है वो भी बेमिसाल है। ये कुरान भी बेमिसाल है, वो कुरान भी बेमिसाल है। ये कुरान भी नूर वाला है, वो कुरान भी नूर वाला है। यह कुरान भी उजाला है, वो कुरान भी उजाला है। यह कुरान भी आला है, वो कुरान भी आला है। यह कुरान भी निराला है, वो कुरान भी निराला है। यह कुरान भी नूर वाला है, वो कुरान भी नूर वाला है। इस कुरान की आयतें भी काली काली है, उस कुरान की जुल्फें भी काली काली है। इस कुरान का भी कोई जवाब नहीं है, वो कुरान का भी कोई जवाब नहीं है। जो रेहल पे कुरान है, इसे जो पढ़े वो हाफिज कुरान बने। जो आमना की गोद में कुरान है, उसे जो पढ़े हजरत बिलाल बने। एक कुरान रेहल की गोद में, उलमा की तवज्जो में चाहूंगा, एक कुरान रेहल की गोद में है, एक कुरान आमना की गोद में है। फर्क क्या है? जो रेहल की गोद में सज जाए उसे कलामे पाक कहते हैं, और जो आमना के सीने से लग जाए उसे
रसूल पाक कहते हैं। हजराते गिरामी, इस कुरान का कोई जवाब नहीं है। इस कुरान का अध्ययन कर करके, इस कुरान को पढ़ पढ़ के, इस कुरान का स्टडी कर करके बहुत सारे गुमराह लोग जन्नती बन गए। आज लोग कहते हैं कुरान में कुछ शिक्षाएं ऐसी है, कुछ दीक्षाएं ऐसी है, कुछ आयतें ऐसी है, कुछ पंक्तियां ऐसी है जो इंसानों को देशद्रोही बनाती है, आतंकवादी बनाती है। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हुफ़ाज़े किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, ये कुरान की आयत है। आओ हम इसका तर्जमा कर लेते हैं। क्या तर्जमा करेंगे? इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ये हरफे तहकीक है। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, लैता, लअल्ला, ये हुरूफे मुशब्बा बिल फेल में से है। इन्ना का इस्तेमाल कहाँ होता है? जहाँ बात फाइनल हो जाए, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जहाँ कोई संदेह न हो, जहाँ कोई डाउट न हो, जो निसंदेह बात कही जाती है, वहीं पे इन्ना का इस्तेमाल होता है। तो कहा इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बुल मुफ़सिदीन, यानी फसादियों को पसंद नहीं करता है, आतंकवादियों को पसंद नहीं करता है, देशद्रोहियों को पसंद नहीं करता है, जुल्म करने वाले को पसंद नहीं करता है। कौन कह रहा है? ये कुरान कह रहा है। आओ आओ और आगे आइए, मैं आपको बताऊं। न सा दीक्षा, न सा भिक्षा, न तद्दानम, न तत्तपा, न तद्ध्यानम, न तद्मौनम, दया यत्र न विधते। यदि इस माइक्रोफोन के माध्यम से हमारे हिंदू भाई मेरी वक्तृता को श्रवण करते हो तो वो सुन ले कि इस्लाम के अंदर कहा गया है कि सुनो, अगर तुम्हारे सीने में इंसान के लिए मोहब्बत नहीं है, अगर मानव के लिए मानवता नहीं है, तो ज्ञान बेकार है, ध्यान बेकार है, शिक्षा बेकार है, दीक्षा बेकार है। हल्का करके बोलूंगा, तीर्थ बेकार है, जियारत बेकार है, इबादत बेकार है, रोजा बेकार है, बंदगी बेकार है। इस्लाम ये तालीम देता है, इस्लाम ये शिक्षा प्रदान करता है। और इस माइक्रोफोन के माध्यम से मेरी वक्तृता, प्रसंग, भाषण को श्रवण करने वाले, गुरियारा में बसने वाले हमारे हिंदू भाई भी कान खोल कर सुन ले कि इस्लाम मिटाने का पैगाम नहीं देता है, बल्कि इस्लाम टूटे हुए दिलों को मिलाने का पैगाम देता है। हजराते गिरामी, आइए, तुम बेहतरीन उम्मत हो, अच्छी उम्मत हो, जो निकाले गए हो लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। तो कौन सा फायदा आप पहुंचा रहे हैं? आपसे तो आपके बाप को फायदा नहीं पहुंच रहा है, आपसे आपके इमाम को फायदा नहीं पहुंच रहा है, आपसे आपके भाई को फायदा नहीं पहुंच रहा है, आपसे आपके पीर को फायदा नहीं पहुंच रहा है, तो दूसरों को क्या फायदा पहुंचाओगे? बोलिए भाई, तवज्जो है ना? अरे मेरी तरफ तवज्जो है ना? कितने लोगों की तवज्जो है? जरा हाथ उठाकर कह दो सुभान अल्लाह। लिंग छेदी सिखाई ना समसुरुधारी सदु सका उच्चालापी सर्व भक्ष भविष्यति जनो ममा। वो सबका रचयिता एक, वो सबका परवरदिगार एक। बिन जीबिया बिन सर के बुलाती है, बिन कानन के सब की सुनत है, बिन नैना के सब निरखत है, बिन करता के सब की करत है। धरती और आकाश उसी का, काबा और कैलाश उसी का, देव उसी का, दास उसी का, कन कन में प्रकाश उसी का। जरा कह दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो सबका रचयिता एक है और कनकन में उसी का आभा है, कनकन में उसी का प्रकाश है, कनकन में उसी का नूर है, कनकन में उसी की लाइट है। ये जो आंखों में नूर है वह है, ये जो आंखों में नूर है, ये दुनिया में जो नूर है, ये पहला जो नूर है उसे हम परवरदिगार कहते हैं, और उसके बाद वाला जो नूर है उसे मदीने के ताजदार कहते हैं। सये के बाद पति पर जाना पूर्ण जाति कृत प्रमाण दृष्टांतन परीक्षमानो विधत्त बेटी। ए आपस में लड़ने वालों, हिंदू और मुसलमानों, गोरियारा में रहने वालों, सुनो, सब मिट्टी से बनाए गए हो। बहुत जल्द खत्म करूंगा, 1 बजने वाला है, 4 बजे तक जलसा चलेगा। अभी तो अल्लामा शहादत हुसैन साहब टिबला भी बाकी है, जिनका खुसूसी खिताब नायाब हम समात करेंगे। तो थोड़ी देर बात पूरी कर लेता हूं, कर लूं?
सूफी कासिम साहब किबला, आपकी तवज्जो है? पूरी कर लूं बात 5 मिनट में? 5 मिनट सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बता दीजिए। सुभान अल्लाह। अभी तो मैं स्टार्ट भी नहीं हुआ, 5 मिनट में जल्द। सहे के बाद पति पर जाना पूर्ण जाति कृत परमान दृष्टांतन परीक्ष मानो विधत्त बेटी। और आगे कहता है सारा जगी छूटे तो छूटे दया धर्म ना छोड़, और जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़। माटी की मूर्ति को पूजे जिसमें नहीं है जान, और जिस मूर्ति में जान है प्यारे उसका करे अपमान। ए दुनिया वालों याद रखो, अभी अभी मैं उम्रा पे गया था, पिछले महीना वापसी हुई है। 133 किलोमीटर की दूरी पे ताइफ का बाजार है। ये सब लोग हो चुके हैं, आ चुके हैं। 133 किलोमीटर की दूरी पे, कितने किलोमीटर की दूरी पे? हाँ, ताइफ का बाजार, जहां मेरे सरकार पैदल गए। अब तो रास्ता बना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त में अच्छा मोइनुद्दीन बिशनपुरी अभी बाकी है, इंशाअल्लाह मेरे बाद आप समाप्त करेंगे। तबसरा करने का ज़्यादा वक्त नहीं होता है। जो जहाँ है सब ये चमकते दमकते सितारे हैं, माह पारे हैं, कह दो सुभान अल्लाह। ताइफ के बाजार में मेरे सरकार गए, जरा नबी के नाम पे हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। आज हाथ उठाकर बोलोगे तो मेरा ईमान ये बोलता है इस उठे हुए हाथ को जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। जरा आप लोग भी हाथ उठा लीजिए, दोनों हाथ उठाइए। आप भी बाबू ऐसे लहरा के बोलो सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ताइफ के बाजार में सरकार 133 किलोमीटर की दूरी पे ले गए तशरीफ, और वहाँ किसी के घर में आग नहीं लगाया, बल्कि बताया ये दुनिया वालों अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है, वही बंदगी के लायक है। यकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नहे न नास्ते कंचन, ये हिंदू लोग भी जानते हैं। और गीता में लिखा हुआ है विश्वेश्वर तवामानेक बाहुदर वकत्र नेत्रम सर्वतानंत रूपम पश्यामी विश्व रूप तवानंतम। सृष्टि का रचयिता एक है, सबका जन्मदाता एक है, सबका विधाता एक है, सबका पालन करता एक है। हिंदी करके बोलूं, सबका परवरदिगार आलम पैदा करने वाला एक है। ए दुनिया वालों, उसी ने सृष्टि को रचा है, उसी ने संसार को उत्पत्ति किया है, उत्पत्ति की है, उत्पन्न किया है, जन्म दिया है, वो एक रचयिता है। मेरे नबी गए ताइफ के बाजार में, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की बंदगी करो, एक है, पाक और बेअब है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, उसके अतिरिक्त कोई उपासना के योग्य नहीं। ये मेरे नबी ने पैगाम दिया ताइफ के बाजार में। तो लोगों ने उपमा में उत्तर में क्या किया? पत्थरों से जवाब दिया, पत्थरों की बारिश की। सरकार का जिसमें अक़दस लहू लहान हो गया। फरिश्ते आ गए, या रसूल अल्लाह अगर आपका हुक्म होता मैं दोनों पहाड़ों को आपस में मिला देता, इनकी हड्डियां तक नहीं मिलती। तो मेरे नबी का जवाब सुनो गुरियारा के सुन्नी मुसलमानों, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे नबी फरमाते हैं सुनो सुनो, मैं मिटाने के लिए नहीं आया हूं, मैं मिटे हुए लोगों को उठाने के लिए आया हूं। ये अभी हमको जानते नहीं है, इसलिए पत्थर बरसा रहे हैं। जब ये हमको जान जाएंगे तो मेरे कदमों में कुर्बान जाएंगे। पूरी दुनिया को पैगाम दिया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरुना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर। ए लोगों, तुम बनाए गए हो बेहतरीन उम्मत। आज तो हमें आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है। कोई अगर कंकर मार दे तो हम पत्थर लेके तैयार रहते हैं, कोई डंडा दिखाए तो हम लाठी लेके तैयार रहते हैं, कोई भाई धोखे से तलवार निकाले तो हम बम बारूद लेके तैयार रहते हैं। ये वो जमीन है जहां सरकार सुरकाही का उत्पन्न हुआ, और ये गुरियारा से ये आफताब
जब तुलू हुआ तो अपनी चांदनी को सिर्फ मुजफ्फरपुर ही में नहीं, सिर्फ वैशाली में नहीं, बल्कि पूरी कायनात में फैलाया। आज तुम जिस मुल्क में जाओगे सरकारे सुरकाही के नाम का झंडा लहराता हुआ नजर आता है। अभी नाजिश मुजफ्फरपुरी साहब बता रहे थे सरकारे सुरकाही गोरियारा में पैदा हुए, लेकिन लोग समझ न पाए। तो मैंने कहा था कि आज अजमेर में गरीब नवाज है, लेकिन वहां पैदा नहीं हुए थे। कह दो सुभान अल्लाह। गौसे पाक बगदाद में है, लेकिन वहां उनकी पैदाइश नहीं है। जिलान में पैदा हुए हैं, बगदाद में आके आराम कर रहे हैं। ये चिश्त में पैदा हुए हैं, अजमेर में आके आराम कर रहे हैं। जब मक्का वालों ने तंग किया है तो मेरे मुस्तफ़ा मक्का से मदीना चले गए, मक्का में पैदा हुए, मदीना में आराम कर रहे हैं। सरकारे सुरकाही जानते थे कि अगर गोरियारा मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं सुरकाही नहीं जाऊंगा तो मुझसे मुस्तफ़ा की सुन्नत तर्क हो जाएगी। हजरात गिरामी, ये मसलहत थी, ये हिकमत थी। तुम कहते हो कि सरकारे सुरकाही ने काफिया नहीं पढ़ा। उलमा की तवज्जो में चाहूं, है आपकी तवज्जो? अरे बोलिए तवज्जो है। हिदाया नहीं पढ़ा। तो आज से बहुत साल पहले मुफ्ती कासिम साहब इब्राहिमी की मौजूदगी में मैंने एक जुमला कहा था कि सुनो, जिसका अल्लाह काफी होता है मौलाना, उसको काफिये की जरूरत नहीं है। उसको हाल जुलहाल मौसूफ सिफत मुजाफ मुजाफ इलैह फेल फाइल मफूल की जरूरत नहीं है। जिसका तवज्जो है ना आपकी, तो सरकारे सुरकाही के नाम पे हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अगर दीवाने हो तो हाथ उठाकर मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। जिसका अल्लाह काफी हो उसको काफिया की जरूरत नहीं है, और जिसका अल्लाह हादी हो उसको हिदाया की जरूरत नहीं है। और सुन लो, कोई जाहिल वली नहीं होता। अल्लाह जिसे वली बनाना चाहता है पहले आलिम बना देता है, इल्मे लदुन्नी अता फरमा देता। बहरहाल उधर जाऊंगा, देर हो जाएगी। मैंने आयत करीमा पढ़ी है। आज अनगिनत मेहमान हमारे बीच तशरीफ फरमा है। फहरिस्त बहुत लंबी है, नामावली बहुत लंबी है। मेरे बाद भी बहुत सारे शोरा खुतबा बाकी है। तो मैं सूफी कासिम साहब क़िबला से गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इन्हीं चंद बातों के साथ मुझे विदा होने की अनुमति प्रदान करे। और मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। और आपने कहा था कि मौलाना जब तक तुम्हारी सांस चलेगी इस जलसे में तुम आते रहना। और इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझ के आ रहा हूँ कि जिस सरकार के नाम की रोटी मैं खा रहा हूँ, मेरी फैमिली खा रही है, मेरा ख़ानदान खा रहा है, मेरे शागिर्दान खा रहे हैं, मेरे मुरीदान खा रहे हैं, हमारे खुलफा खा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पे वो सरकार तशरीफ़ लाए जिसे सरकारे सुरकाही कहते हैं। तो इस ज़मीन की निस्बत की बुनियाद पर, इस गांव की निस्बत की बुनियाद पर ये उलमा, ये शोरा एक मरतबा फ़ोन करते हैं सूफी कासिम साहब क़िबला नकीब इजलास आज की रात में इनको बहुत दूर जाना था और मंजूमे सवाने आला हजरत कह दो सुभान। ये 500 पन्ना इसमें है। कितना पन्ना है? जोर से बोलो। 5 साल लगा इनको लिखने में। कितना वक्त लगा? हाँ, मैं जान रहा हूँ। जलसों में मुलाकात होती थी तो हजरत मुझको जल्दी निकलना है, इस वक्त मैं काम कर रहा हूँ। अरे भाई कौन सा काम है भाई? रात में जलसा भी पढ़ रहे हैं, भाग भी रहे हैं, थोड़ा सा वक्त भी निकालते हैं, कलम भी उठाते हैं और ये लिखते हैं। 500 पन्नों पे ये मुश्तमिल ये किताब मंजूमे सवाने आला हजरत, मंजूमे सवाने आला हजरत। मतलब ये है कि आला हजरत की किरदार पर अगर आप बोलना चाहते हैं, आला हजरत की अजमत बोलना चाहते हैं, आला हजरत की रिफत बोलना चाहते हैं, आला हजरत की शान बोलना चाहते हैं, आला हजरत के फतावे बोलना चाहते हैं, आला हजरत का कैरेक्टर बोलना चाहते हैं, आला हजरत की सीरत बोलना चाहते हैं, आला हजरत की आंखें कैसी थी बोलना चाहते हैं, आला हजरत का चेहरा कैसा था आप बोलना चाहते हैं, आला हजरत की जुल्फें कैसी थी आप बोलना चाहते हैं, आला हजरत का लिबास कैसा
कैसा था आप बोलना चाहते हैं? आला हजरत कैसे खाते थे अगर आप बोलना चाहते हैं? आला हजरत कैसे सोते थे अगर आप बोलना चाहते हैं? आला हजरत उठते कैसे थे अगर आप बोलना चाहते हैं? आला हजरत की जिंदगी कैसी थी अगर आप बोलना चाहते हैं? आला हजरत की बंदगी कैसी थी अगर आप बोलना चाहते हो? आला हजरत कैसे सजदा करते थे अगर आप बोलना चाहते हो? आला हजरत की इबादत कैसी थी अगर आप बोलना चाहते हो? आला हजरत का इश्क कैसा था अगर आप बोलना चाहते हो? आला हजरत को रसूल पाक से कैसी मोहब्बत थी अगर आप बोलना चाहते हो? तो दर्जनों किताब के मुताले की जरूरत नहीं है, एक मंजूमे सवाने आला हजरत का मुताला कर लो, कसम खुदा की तमाम उन्वान पे तकरीर बोल लिया करोगे। एक आदमी नारा तो लगा दो। शहर देख के नारा मत लगाइए। हज़रात गिरामी, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप सिर्फ एक किताब का मुताला करेंगे, सब बोल लेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। इसलिए इन्होंने कोई गोशा छोड़ा ही नहीं और मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया। वैशाली मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे बिहार के उलमाए किराम के सरों को फख्र से ऊंचा कर दिया। दिलबर शाही का भी सर फख्र से ऊंचा है। बाद में झारखंड में गए थे, पहले बिहारी थे, कटा है बिहार से। भाई ये लिखकर कुछ लोग सोच रहे हैं आज कलम उठाऊंगा। ये लिखा इन्होंने, ये बिहार का लाल, ये बिहार की मिट्टी, दौलत अगर रब ने दी है सोना से तौलो कम है। तराजू के दो पल्ले, एक पल्ले में रखो महबूब गौहर को और दूसरे पल्ले में रख दो सोना चांदी, फिर भी कम है। मैं डंके के चोट पे ऐलान कर रहा हूं और ये मोबाइल का राय नहीं, दिलबर साहब, हकीकत बयानी से काम ले रहा हूं। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम ये इंसान के बस की बात नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि ये किसी इंसान का कमाल नहीं है, सरकारे आला हजरत के फैजान का कमाल है। उनकी मोहब्बत, उनका इश्क हजरात गिरामी यहां तक ले आया। मोहब्बत उनकी ले आई, इश्क उनका ले आया, बहुत बड़ा काम किया। सही उल बारी अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी ने लिखा। कौन है नाम लेवा? कितने जलसे होते अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी के नाम पर। मुझको डर है कि इनके नाम पर भी आप कोई फातिया न करो। ये बिहारियों की फितरत है और उलमाए किराम यहां बैठे हुए हैं। एक जुमला माजरत के साथ पेश कर रहा हूं। वही कहते ना ये नकीब साहब, का टुकड़ा लाल बराबर और के हीरे लाल बराबर हैं, और के हीरे लाल बराबर हैं। इस तरह के ये शेर कहा करते हैं। हजरात गिरामी, मैंने इनका बचपना देखा है, जवानी देख रहा हूं। बहुत कम वक्तों में इतना बड़ा काम कोई इंसान कैसे कर सकता है? जरूर पीछे किसी का हाथ है। गौसे पाक का करम है, कह दो सुभान अल्लाह। सरकारे सुरकाही की इनायत है, कह दो सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का करम है, कह दो सुभान अल्लाह। महबूब सुबहानी का करम है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। और ख़ास माँ बाप की दुआओं का ये असर है कि आप इस मकाम तक आए। इनके पास तो किताबें नहीं है, ये तो लेकर आए हैं 2-3 किताबें, लेकिन हदिया 600 रुपया रखा है। अब 500 रुपया हदिया पेश करके ये किताब हासिल कर सकते हैं। और जुज़दान में रखिएगा। काहे में रखिएगा? इसे कुरान रखते हो ना, उस तरह जुज़दान बना के इस किताब को रखोगे। आज भी हमारे घरों में हिदायत बख्शिश बिल्कुल जुज़दान में है, कह दो सुभान अल्लाह। ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, बहुत बड़ा और नुमाया काम किया है। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मौला करीम इस बच्चे की उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। कह दो आमीन सुम्मा आमीन। और सबों का नाम रोशन इन्होंने किया है, कुल बिहारियों का नाम रोशन किया है, संपूर्ण बिहार वासियों का नाम रोशन किया है इस आदमी ने। अल्लाह ताला मौला करीम रब्बी कायनात हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह, ज़ोर से पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बियों व तुबू इलैहि। हाथ उठाकर बोलो ला इलाहा, और ज़ोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। सीने से आवाज़ है ला इलाहा।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खूब की सैर चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।